हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस जो होता है वो क्या होता है। तो हमने एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखी थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, ठीक है। तो और उसके बाद हमने इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट में डिफरेंस भी देखे थे, और क्लास और इंटरफेस से रिलेटेड हमने कुछ सिनेरियोज भी देखे थे कि हम किस किस सिचुएशन में किसको एक्सटेंड कर सकते हैं और किसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैकेजेस क्या होता है, जावा के अंदर जो पैकेजेस नाम का जो कंसेप्ट है उसमें क्या होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पैकेजेस इन जावा, पैकेज इन जावा, ठीक है। तो जैसा कि पैकेज जो होता है वो जो हमारी डॉट क्लास फाइल होती है, जब भी हम जो हमारी जावा की फ़ाइल है उसको हम कंपाइल करते हैं जावा सी के कंपाइलर से, जावा के कंपाइलर जावा सी से। तो जब भी हम उसे कंपाइल करते हैं तो एक डॉट क्लास फाइल तैयार होती है। आप लोगों ने देखी होगी, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि हमारा फ़ोल्डर है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, जैसे कि कास्टिंग डॉट जावा है, फिर जब हमने इसको कंपाइल किया था तो ये कास्टिंग डॉट क्लास, मतलब ये जो है ये इसकी डॉट क्लास फाइल है। और ये इसका कंपाइलर कैसे वर्क करता है मैंने इसके टूल चेन वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। तो जिस किसी ने भी वाला वीडियो नहीं देखा वो प्लीज़ जाकर एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो जो पैकेज होता है उसके अंदर जो हमारी जितनी भी डॉट क्लास फाइल है उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि हमें जिस जिस भी डॉट क्लास फाइल का यूज़ करना हो उसे हम इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम इसमें ला सकते हैं यूज़ में, ठीक है। तो पैकेज को आप ऐसा समझ सकते हैं कि पैकेज एक बर्तन की तरह होता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। तो वैसे ही हम इसके अंदर जो है डॉट क्लास फाइल को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पैकेजेस है, तो ये पैकेज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास जो कि जावा जावा ने खुद दिया रहता है, उसको बोलते हैं हम इनबिल्ट पैकेज, ठीक है, जो कि पहले से ही क्रिएटेड है, ठीक है, इनबिल्ट पैकेज। और एक होते हैं यूज़र डिफाइंड पैकेज, यूज़र डिफाइंड पैके सॉरी PACKAGES पैकेजेस, ठीक है। तो एक होते हैं इनबिल्ट पैकेजेस और एक होते हैं यूज़र डिफाइंड पैकेजेस, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली कर देता हूँ, सही, ठीक है ना। तो जो हमारे कुछ इनबिल्ट जो मेन पैकेज है वो मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट बना देता हूँ, और उसके अलावा भी है, लेकिन जो भी अभी जो मेन है उनकी मैं आपको लिस्ट बनाता हूँ। जैसे कि एक है जावा डॉट लेंग, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम बहुत यूज़ करते हैं जावा डॉट लेंग, जो कि ऑप्शनल होती है लेकिन फिर भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक जावा डॉट लेंग हो गई और एक होती है जावा डॉट यूटिल। मैं एक काम करता हूँ, पहले इनके नाम लिख देता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को मैं इसके यूज़ बता दूंगा कि हमने इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ किया और कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। एक होता है जावा डॉट IO। तो ये जावा है ये हमारा मेन पैकेज है, ठीक है। और जो उसके अंदर लेंग हो गया, यूटिल हो गया, IO हो गया, जो उनके सब पैकेजेस है, ठीक है। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। जावा डॉट नेट, जावा डॉट AWT होता है, और एक होता है हमारा जावा डॉट SQL, ठीक है, जावा डॉट SQL, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक एक पैकेज समझाता हूँ कि हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं और कहाँ करना चाहिए, ठीक है। तो ये जावा डॉट लेंग जो होता है ये होता है हमारा इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। इनपुट तो नहीं कह सकते लेकिन आउटपुट तो नहीं कह सकते, लेकिन इनपुट से रिलेटेड है ये। मीन्स जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है, ये इसमें जावा डॉट लेंग का यूज़ होता है, लेकिन ये एक ऑप्शनल होता है, इसको हम इंपोर्ट नहीं भी करें तो भी हमारा प्रोग्राम परफेक्टली काम करता है, ठीक है। और सेकंड जो है वो हमारा होता है जावा डॉट यूटिल। तो ये जावा डॉट यूटिल जो है ना ये होता है हमारा इनपुट से रिलेटेड, ठीक है। वो मैंने उल्टा बोला था, ये जो जावा डॉट यूटिल है ये होता है हमारा इनपुट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हम अभी तक हम स्कैनर क्लास का यूज़ करते आ रहे हैं, स्कैनर डॉट एस ओ बी, स्कैनर एस ओ बी, जो हम जो अभी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इनपुट ले रहे हैं ना, वो उसके लिए हमें जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जहाँ पर भी स्कैनर का यूज़ किया है वहाँ पर हमने जावा डॉट यूटिल को इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनपुट लेने के लिए, ठीक है। और जो हमारा सेकंड होता है वो होता है जावा डॉट आई ओ। तो जावा डॉट आई ओ जो होता है ना
वो भी इनपुट से रिलेटेड है, इनपुट लेने से। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब भी हम जावा डॉट आई ओ के इनपुट का मतलब बफर रीडर का यूज़ करते हैं, तो ये कुछ एक्सेप्शन थ्रो करता है जिन्हें हमें हैंडल करने की ज़रूरत होती है। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट हो गया है। तो ये मैं आपको आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं सीखा। अभी तो हमें एक्सेप्शन क्या होता है वही नहीं पता है, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और उसके बाद होता है जावा डॉट नेट। तो ये जो जावा डॉट नेट जो है ना, वो नाम से ही समझ में आ रहा है, नेट नेट मीन्स नेटवर्क, ठीक है। तो मतलब ये नेटवर्क पे बेस्ड पैकेज है, जिसके अंदर नेटवर्किंग से संबंधित सभी मतलब डॉट क्लास फाइल प्रेजेंट है, जिसके हमें यूज़ कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हो गया हमारा सॉकेट हो गया, सर्वर सॉकेट हो गया, नेट सॉकेट कनेक्शन हो गया, एक्सेप्ट मेथड हो गई सॉकेट की। तो ये सब हम आने वाले वीडियोस में, जब मैंने आपको नेटवर्किंग का समझाऊंगा, उस टाइम हम करेंगे। उससे रिलेटेड हम एक प्रोजेक्ट भी देखने वाले हैं, जो आप इंटरव्यू में आपके रिज्यूम पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेटवर्क से रिलेटेड आपको एक प्रोजेक्ट कराऊंगा। तो प्लीज़ आप ये नेटवर्क का भी कंसेप्ट आप अपनी तरफ से रीड कर लीजिएगा, या फिर मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, तो मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा जितना हमें नेसेसरी है उतना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जावा डॉट ए डब्ल्यू टी, ठीक है। तो ये जो ए डब्ल्यू टी होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे फ्रंट एंड से रिलेटेड है, ठीक है। डब्ल्यू मतलब विंडो होता है, और टी मतलब टूल होता है, ठीक है। तो ये हमारे विंडो टूल मतलब कि हमारे जो मतलब विंडो मतलब क्या होता है, हमारे डेस्कटॉप। ये जो आप सामने देख रहे हैं फ्रंट एंड, इसको हम विंडो कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे विंडो से रिलेटेड है, मतलब ये फ्रंट एंड से रिलेटेड है। तो इसका यूज़ तो मतलब आप नहीं भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर आपको बैकएंड डेवलपर होना है तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर होना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, AWT का, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा जावा डॉट एसक्यूएल। तो ये तो जैसा नाम से ही आप समझ गए होंगे कि एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। जो भी हमारे डेटाबेस से रिलेटेड वर्क होता है, मतलब जैसे कि हमारी टेबल क्रिएट करना हो गया, टेबल रीड करना, टेबल अपडेट, जो भी मतलब क्वेरी से रिलेटेड वर्क है, वो जावा डॉट एसक्यूएल की हेल्प से हम कर सकते हैं। मतलब इसको हमें इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे इनबिल्ट पैकेजेस। इसके अलावा भी बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जिसका यूज़ आपको मतलब बहुत कम पड़ेगा। ये सब एडवांस और बेसिक दोनों लेवल के हैं, और इससे भी आगे भी आप अलग अलग पैकेजेस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्विंग हो गया, और अपना JDBC के लिए भी होता है, मतलब बहुत सारे पैकेजेस हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से, ठीक है। फिर आते हैं हमारे यूज़र डिफाइंड पैकेजेस। तो यूज़र डिफाइंड पैकेजेस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यूज़र डिफाइंड पैकेजेस मतलब जो यूज़र है, प्रोग्रामर है, उसने खुद की मतलब सिंप्लिसिटी के लिए जो खुद मतलब एक पैकेज क्रिएट करे, उसको हम यूज़र डिफाइंड पैकेज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो भी मतलब जो इनबिल्ड पैकेजेस हैं, इनका तो यूज़ हम करते रहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यूज़र डिफाइंड पैकेजेस एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे खुद का पैकेज बना सकते हैं। मतलब हमें जो जावा की लाइब्रेरी है ना, उनसे पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद के पैकेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हमें पता हो कि कहाँ पर हमने क्या फंक्शन यूज़ किया, और किसकी हमको कहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है, और किस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें कौन से पैकेज को इंपोर्ट करना है, किसको एक्सटेंड करना है, और किसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़र डिफाइंड पैकेज का यूज़ करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल इंडस्ट्री में भी यूज़र डिफाइंड पैकेजेस की ही ज़्यादा मतलब डिमांड है, क्योंकि जो इनबिल्ट पैकेजेस है उसमें करोड़ों लाखों मतलब फंक्शंस लिखे हैं, तो आप किस किस को याद रखोगे। इसलिए जिस जिस चीज़ की आपको प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ रही है, उसके पैकेजेस आप खुद क्रिएट करो। और लगे तो आप जो अपने जावा का डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, तो वहाँ से आप जो भी आपको फंक्शन लिखना हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जावा के डॉक्यूमेंटेशन से आप रेफरेंस लेके आप खुद का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और खुद के फंक्शन से ही आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पैक जो भी यूज़र डिफाइंड पैकेज है, उसमें आप अपने खुद के फंक्शन लिखो, खुद की क्लासेस लिखो। फिर आपको जैसे आपने मान लो एक मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखा है, और आपको आपके कोड में मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़े, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से उस पैकेज को इंपोर्ट करना है, और उसका यूज़ करना है क्लास को एक्सटेंड करके, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। पूरा मैं आपको स्टार्टिंग से पैकेज क्रिएट करने से लेके तो पैकेज को इंपोर्ट करने और यूज़ करने तक पूरा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा विथ एग्जांपल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, प्लीज़ आप सीक्वेंशली सारे वीडियो देखिए, तो आप लोगों को और बेटर वे में समझ आएगा।
ठीक है, तो ये था हमारा आज का पीएससी के पैकेज का। ठीक है, ये हमारा पैकेज से रिलेटेड कंसेप्ट था, है ना। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि इनबिल्ट पैकेज याद रखो या मत रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये हमारे नेट पर सभी अवेलेबल है। आपको जब जिसकी ज़रूरत पड़ रही है आप नेट पे सर्च कीजिए कि किसके लिए किसको इंपोर्ट करना पड़ता है और कैसे यूज़ करना पड़ता है, तो हम उसे नेट से देख सकते हैं। लेकिन जो यूज़र डिफाइंड पैकेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको खुद का पैकेज क्रिएट करना होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़र डिफाइंड पैकेजेस को समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।